शंकर भगवान की जय। कथित जम्बो फलचारुभक्षणं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके रामाङ्गे राजराजतनया जायातु नन्दीस्कन्दगणाधिराजसहितां श्रीविश्वनाथप्रभो काशीमन्दिरसंस्थितो किल गुरुदेया सदा मङ्गलम्। कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं वा विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावते श्रीमानेशम्भो। पुनर्जानामि योगं जातं नैव पूज्यानतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽयम्। जरा जन्मदुःखमेतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। नमामि शम्भो नमामि शम्भो। शिवसमानदाता विपतिविदारणहार जामो नामधियो सर्वदेवा। बोलो शंकर भगवान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। भस्म का महात्म्य शिव पुराण बता दिया कि भस्म लगाने का क्या महत्व है। भगवान शंकर का प्रिय है भस्म और रुद्राक्ष। भगवान का नाम, भगवान का भस्म, शिव का रुद्राक्ष का महात्म्य। ऋषियों द्वारा पूछा गया तो सूर्य कहते हैं ऋषियों आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि भस्म का महात्म्य पूछा है। तो ये वो तीन चीजें बड़ी पवित्र हैं, भगवान शिव का नाम और भस्म और रुद्राक्ष। ये तीनों त्रिवेणी के समान पुण्यदायक माने गए। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज में, ऐसे ये तीन चीजों का मिलन जहाँ पर होता है वह पुण्यमय माने गए। भगवान मुख में शिव का नाम हो
और माथे पर भस्म लगा हुआ हो, गले में रुद्राक्ष पहना हुआ हो, तो गंगा यमुना काशी सब यहीं पर है त्रिवेणी। जहाँ ये तीनों चीजें मिलती हैं भक्त के शरीर में, शिव का नाम, भस्म और रुद्राक्ष, वह पवित्र हो जाता है। त्रिवेणी स्नान करने का फल मिल जाता है उसको, प्रयागराज में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का नाम है गंगा। गंगा भगवान की पत्नी है शिव की। भगवान शिव का नाम गंगा है और जो बभूत है वो यमुना का स्वरूप है, और रुद्राक्ष सरस्वती कही गई है, सरस्वती का रूप। ये तीनों का संयुक्त त्रिवेणी, प्रयागराज में जाते हैं माँ के स्नान करने के लिए, तो वह तीनों चीजें जिसके पास हैं उसको त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये रुद्राक्ष की महिमा, भस्म का महिमा और भगवान शिव की महिमा को कौन बता सकता है? केवल भगवान शंकर ही बता सकते हैं, और कोई नहीं। सूर्य ऋषियों से कहते हैं आपने रुद्राक्ष भस्म का महात्म्य पूछा है, तो कुछ वर्णन करता हूं जितना मेरे से हो सके, क्योंकि पूरा तो मैं भी नहीं बता सकता। भगवान शिव का जो महात्म्य है वह पापों को हरने वाला है और सर्वोत्तम साधन है। तो शिव जो है, जो शिव नाम महान पापों को अनायास ही भस्म कर देता है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। तो कहते हैं जितने भी पाप हैं, जिनमें दुख देने वाले पाप होते हैं, सब भगवान के नाम से नष्ट हो जाते हैं पाप। शिव नाम, मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों में जिसका जप लगा हुआ है, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। स्त्रियां शिवाय नमः जपती हैं, तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः जिसके मुख से आता है हमेशा, वह बड़ा पुण्यात्मा है। भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य के इस पृथ्वी पर नहीं होते। मनुष्य जितने भी पाप करता है, उतने पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जितने भगवान के शिव के नाम में उनको नष्ट करने की शक्ति है। तो शिव का नाम नाव का काम करती है, पार कराने का काम करती है। समुद्र सागर से पार हो जाता है नाव में बैठ करके मनुष्य, शिव नाम जपते जपते ये समुद्र को पार कर जाता है, भगवान संसार को पार कर जाता है। जन्म मरण के संसार के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तो शिव नाम जो है बड़ा फल देने वाला है। जिन महात्माओं के मन में शिव के प्रति बड़ी भक्ति है, उन लोगों के हाथों में मुक्ति रहती है। जो हमेशा भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, मुक्ति उनके हाथ में हमेशा रहती है। तो कहते हैं भगवान शिव के नाम में भक्ति किसकी होगी? कहा कि जिसके अनेक जन्मों ने जिसने तपस्या की है, उसी को शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों को नाम नष्ट करने वाला है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम से भक्ति प्रकट हुई है, उसके लिए मोक्ष का बड़ी चीज ली है और सुलभ हो जाता है। अनेक प्रकार के पाप करने के भी भगवान शिव के नाम में जो आदर पूर्वक लग गया है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि से अग्नि से सारा जंगल जल जाता है, ऐसे ही शिव नाम से सारे पाप जल जाते हैं। तो स्वर्ग आदि ऋषियों को शिव जी बताते हैं, जिसके अंग में नित्य भस्म लगा रहता है, नित्य भस्म लगा करके ही भगवान शिव की पूजा की जाती है, रुद्राक्ष पहन करके। भगवान का स्वरूप बनाना पड़ता है पूजा करने के लिए, भगवान जैसे गुण लाने पड़ते हैं। तो इसलिए जिसके भस्म लगाने से जिसके नित्य अंग में पाप पवित्र हो गए हैं, जो नित्य भस्म लगाते हैं, जो शिव का नाम का जप का आदर में लगे हुए हैं,
वो घोर संसार को पार कर देता है, कर जाता है। कहते हैं भगवान शंकर के एक नाम में पाप हरने की जितनी शक्ति है उतना पाप मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। उतने पाप करने की उसमें शक्ति नहीं है जिसमें शिव नाम में शक्ति है पाप को नष्ट करने की। तो शिव नाम के प्रभाव से पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम से सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी बहुत पाप कर चुकी थी, एक ब्राह्मणी, लेकिन उसने अंत में शिव नाम का जाप किया तो उत्तम गति प्राप्त की। तो इसलिए भगवान का नाम बड़ा उत्तम है। भगवान के नाम की जो भक्ति बताई गई, इसकी शक्ति बताई गई। अब भस्म का महात्म्य सुनो। जो भस्म है सारे मंगलों को देने वाला है। एक बात तो सही है कि सभी को भस्म हो जाना है एक संसार में, है? और उस भस्म को भगवान शंकर की चिता की राख को उज्जैन में है, महाकाल मंदिर, रोज चिता की जो है राख चढ़ती है। भगवान शंकर कहते हैं कि सारा संसार भस्ममय है। भस्म अनेक प्रकार का कहा गया। 3 प्रकार का इस भस्म होता है, श्रौत, समर्थ और लौकिक। श्रौत समर्थ भस्म को केवल बीजों को उपयोग में कहा गया है, लौकिक भस्म होता है। महर्षि ने बताया है कि ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र का उच्चारण करके हुए भस्म धारण करना चाहिए। वैदिक मंत्र होते हैं भगवान शंकर के, नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, शिवाय च शिवतराय च। ये मंत्रों से ब्राह्मणों को भस्म धारण करना चाहिए, त्रिपुंड, और दूसरे लोगों को बिना मंत्र के ही भस्म धारण करना चाहिए। तो भस्म कैसे बनाया जा सकता है? कहा कि गाय का गोबर हो, जले हुए गोबर में प्रकट होने वाला आग्नेय भस्म कहलाता है। तो इस भस्म को वह त्रिपुंड मनुष्यों को संग्रह करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने में काम आता है। जवालो उपनिषद में अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल से मिला करके भस्म को पहले मलना चाहिए। मंत्र से 7 मंत्र बताए गए। इन मंत्रों से उसको हाथ में लेकर के और पानी डाल करके उसको मंत्र करना चाहिए। फिर जो है त्रिपुंड धारण करना चाहिए। भगवती उमा लक्ष्मी देवी ने भी इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के पुरुषों ने भी त्रिपुंड को भस्म धारण किया है। तो भस्म धारण त्रिपुंड की महिमा की विधि बता करके सूर्य जी ने फिर कहा कि इस प्रकार त्रिपुंड का महात्म्य बताया गया। त्रिपुंड का महात्म्य सब गोपनीय है, सबको प्रकट नहीं किया जा सकता, सबको बताना नहीं चाहिए। ललाट आदि तीनों ललाट आदि स्थानों पर जो भस्म में 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, 3 तिरछी रेखाएं जो बनाई जाती हैं उनको त्रिपुंड कहा गया है। ललाट में भावों के मध्य भाग से लेकर के जहां तक भाव का अंत है, पूरे ललाट में 3 रेखा वाली भस्म धारण की जाती है। बड़ा त्रिपुंड होना चाहिए ललाट में, पूरे मस्तक पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड धारण करना चाहिए। तो मध्यमा और अनामिका अंगुली की 2 रेखाएं करके अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से रेखा त्रिपुंड कहलाती है। मस्तक पर लगाना चाहिए, ललाट पर लगाना चाहिए, कंठ पर लगाना चाहिए, 3 रेखाओं से युक्त हो। हृदय पर लगाओ 3 रकम, नाभि पर लगाओ, फिर दोनों हाथों पर लगाओ, पीठ पर भी लगाना चाहिए, सिर पर भी लगाना चाहिए। त्रिपुंड धारण, त्रिपुंड लगा करके अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, नारद का, 9 शक्तियों का पूजन करें। तो इस प्रकार से त्रिपुंड का न्यास करना चाहिए।
तो 8 स्थान बताए गए हैं जहाँ त्रिपुंड धारण किया जाता है। 8 देवता बताए गए हैं त्रिपुंड के। भस्म के स्थान जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया। मस्तक या मस्तक पर, दोनों हाथों पर, नाभि पर, 5 स्थानों पर भी त्रिपुंड लगाया जा सकता है। इस प्रकार से त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो भगवान शिव की महिमा बताई, रुद्राक्ष की महिमा बताई, उसके भस्म की महिमा बताई, उसके बाद रुद्राक्ष की महिमा, शिव का रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की महिमा भी बता रहा हूं, सुनो। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष का दर्शन करने से, रुद्राक्ष का स्पर्श करने से, उस पर जप करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए सर्वोत्तम माला है। सारे पापों को नाश करने वाला है रुद्राक्ष। तो सूर्य कहते हैं, मैंने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। रुद्राक्ष के बारे में भगवान शंकर ने पार्वती को बताया, इसकी महिमा क्या है। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, मैं तुमको बताता हूं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन। हे पार्वती, पूर्व काल की बात है, मैंने संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्ष तपस्या की, और एक दिन तपस्या से मेरा मन नहीं लगा। तो उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों आंख खोली, तो खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। रुद्राक्ष के बारे में भगवान शंकर ने पार्वती को बताया। जब मेरा मन नहीं लगा, मैंने आंखें खोली, तो उस समय मेरे आंखों से जो जल गिरा, आंसुओं से गिरी, आंसुओं की उन बूंदों से रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया, भगवान के अक्ष से, आंखों से। तो रुद्र है, तो भक्तों पर अनुभव करने के लिए वह रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया। तो वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु के भक्तों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के लोगों को भी बांट दिए। भगवान शंकर कहते हैं, पृथ्वी पर अपने प्रिय और रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचनवंतिका, ये जो विशेष मोक्ष देने वाली नगरियां हैं, यहाँ पर उनके बीज सबसे पहले होंगे रुद्राक्ष के पेड़। तो ये रुद्राक्ष असंख्य पापों को, समूह को भेदन करने वाला है। तो सभी जाति के लोगों को इसको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष शुभ होता है। तो ब्राह्मण जाति वाले रुद्राक्ष की श्वेत रंग की और रक्त और पीले कृष्ण जानना चाहिए। क्रमशः वर्ण के अनुसार जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। कहा है रुद्राक्ष श्वेत रंग का, रक्त का, पीला और कृष्ण, चारों वर्णों के लिए अलग अलग। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह सबसे श्रेष्ठ बताया गया। जो बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष हो उसको मध्यम श्रेणी का बताया गया, और जो चने के बराबर रुद्राक्ष हो उसको निम्न कोटि का बनाया। तो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, उतना छोटा होने पर लोग को उत्तम फल देने वाला होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। और जो और भी छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ फलों की सिद्धि को देने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला बन जाता है। तो कहते हैं एक एक वृक्ष, एक एक बड़े रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया। तो सबसे छोटा दाना होना ये सबसे बड़ा फल देने वाला है। तो पापों को नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हमारे पाप नष्ट हो जाए इसके रुद्राक्ष की माला को या रुद्राक्ष के दाने को धारण करना चाहिए। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे परमेश्वरी, लोकों में मंगल देने वाला रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसा फल देने वाला माला कोई दिखाई नहीं देती जितना रुद्राक्ष की माला दिखाई देती है।
तो समान आकार वाले चिकने और मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले सुंदर रुद्राक्ष अमृषित पदार्थों को देने वाला होता है। मन की इच्छाओं के अनुसार फल जो देव पदार्थ देने वाला होता है और सदैव मोक्ष और भोग को देने वाला होता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़े ने काट दिया हो, दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो, जो पूरा पूरा गोल न हो, तो इनको त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने का योग्य छिद्र हो गया हो, वह उत्तम रुद्राक्ष माना गया है, जिसमें डोरा अपने आप हो जाता है। जिस मनुष्य के तो मनुष्य के द्वारा प्रयत्न करके छेदित किया जाता है, छेद किया जाता है, उसको मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष माना गया है। और बड़े पाप हैं, और इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसका वर्णन भगवान शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष का दानों को सुंदर मुकुट बना ले और सिर पर धारण करे, तो 308 दानों का लंबे सूत्र में पिरो करके एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बना करके भक्ति पारायण पुरुष यज्ञों को भी तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। तो इसके बाद के संग में कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? तो रुद्राक्ष की महिमा बहुत बड़ी है। रुद्राक्ष के बारे में महिमा को बताया गया, आगे बताएंगे। पहले श्रावण मास पर बोलो शिव पुराण महात्म्य की अभी शिव पुराण पढ़ा है, आप लोग पढ़ेंगे श्रावण मास। अभी तो 7 बजे तक का ड्यूटी है। भजन का बोलो भगवान शंकर का है।